बैटल थ्रू द हेवंस के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था एल्डर तोंग शुआन आगे की सेरेमनी को कंटिन्यू करते हैं, जिसके बाद वो सुनर को टेस्ट के लिए बुलाते हैं और जैसे ही सुनर का ब्लड डिवाइस के कांटेक्ट में आता है, देखते ही देखते 9 स्टार्स उस जगह पर उभर कर आते हैं। सभी लोग उस जगह पर शॉक्ड हो ही रहे थे, पर तब 10th स्टार राइज होता है और डिवाइस भी ब्लास्ट कर जाती है। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं कि एक डिवाइन ब्लड लाइन का बर्थ हो चुका है। सुनर को उसको 7 कलर्ड क्लैन टैटू मिलता है और एक मिस्टीरियस आवाज सुनर को कांग्रेचुलेट करती है। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। सुनर 7 कलर्ड क्लैन टैटू की एनर्जी को पूरी तरह से एब्जॉर्ब करती है, पर यहाँ ये एब्जॉर्ब कर रही है और हम लोग एल्डर तोंग शुआन को देखते हैं जिनकी हालत खराब हो रखी है। वो हाफने लगते हैं, कहते हैं आखिरकार ये चीज कंप्लीट हुआ। सुनर भी सिचुएशन को समझती है कि एल्डर तोंग शुआन ने कितनी ज्यादा मेहनत करी, इसीलिए वह झुककर एल्डर तोंग शुआन को ग्रीट करती है और थैंक यू कहती है। जिसके बाद सुनर अगले ही पल शेयन के पास लौट आती है। शेयन सुनर की इस प्रोग्रेस से बहुत ही ज्यादा खुश है और फिर सुनर से कहता है, सुनर और बस कुछ समय और फिर तुम इन यहाँ पर खड़े सभी लोगों को सरपास कर दोगी। लेकिन हम लोग डीन मिंग को देखते हैं जो कि थोड़ा सा गुस्सा हो चुके हैं। कहने लगते हैं, डैम, दिस क्लैन के पास एक डिवाइन ब्लड लाइन आ चुका है। डीन मिंग इसीलिए गुस्सा हो रहे हैं क्योंकि गो रेल्म शेयन के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं और हमेशा ही दूसरों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। फिर कहते हैं, चलो ये सेरेमनी खत्म हुई, लड़के अब जाओ जल्दी से जाकर आराम करो। तुम्हारे बॉडी की एनर्जी बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो चुकी है। अगर तुम एक अच्छी प्लेस ढूंढकर अब रिकवर करना स्टार्ट नहीं करे तो तुम्हें आगे जाकर प्रॉब्लम हो सकती है। सुनर ये सुनते ही अपने शैडो वॉरियर को कॉल करती है, एल्डरलिंग प्लीज अब शेयन को एक अच्छी जगह ले जाएं जहां पर शेयन अच्छे से हील कर पाए। एल्डरलिंग जो कि हमेशा ही शैडोज में छुपे रहते हैं, सुनर के कमांड को सुनकर तुरंत ही आगे आते हैं और फिर ऑर्डर एक्सेप्ट करके शेयन को ले जाने लगते हैं। सुनर जिसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर से भी कहती है, सिस्टर शेयन प्लीज आप कुछ समय के लिए फिर शेयन की केयर करें। वैसे भी लिटिल फेरी डॉक्टर शेयन के साथ जाती ही, पर इस तरह से शेयन का लिटिल फेरी डॉक्टर को रिक्वेस्ट करना एक अच्छा बिहेवियर माना जाता है। यहाँ पर इन लोगों की बातें हो रही थी, पर ऊपर हम लोगों को 2 और पर्सन को दिखाया जाता है। ये लोग उस डेविल सोल क्लैन से हैं। ये दोनों ही लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं और इस बार एंशिएंट टॉम में एंटर करने के लिए सोल क्लैन की ओर से आए हैं। ये लोग आपस में बात कर रहे हैं कि गू क्लैन के पास एक डिवाइन ब्लड लाइन आ चुका है, जिसमें हम लोग एक न्यू कैरेक्टर को देखते हैं जो कि कहने लगता है वो जरूरी आगे जाकर हमारे सोल क्लैन के लिए एक बड़ी एनिमी साबित होगी। आगे एंशिएंट टॉम में हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी ढूंढकर इसको जितना जल्दी हो सके एलिमिनेट करना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को रात का सीन दिखाया जाता है। शेयन इसी जगह पर रेस्ट कर रहा है और लिटिल फेरी डॉक्टर शेयन को इस जगह पर गार्ड कर रही है। तभी तेजी से उस जगह पर सुनर आती है। सुनर शेयन को लेकर परेशान है कि उसकी तबीयत ठीक हुई या नहीं। पूछती है, अभी शेयन कैसे हैं? लिटिल फेरी डॉक्टर बताती है, शेयन की बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा केओटिक हो रही है, इसकी वजह से शेयन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। शेयन को रिकवरी में बहुत समय लग रहा है। सुनर जिसके बाद अपना हाथ बढ़ाती है और एक मेडिसिन बाहर निकालती है। कहती है, इसमें जो मेडिसिन है वो शेयन की एनर्जी को स्टेबलाइज करने में मदद करेगा। प्लीज मेरी ओर से शेयन को ये चीज दे दीजिएगा। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, पर तुम ही क्यों ये चीज को शेयन को खुद से क्यों नहीं दे देती? तब सुनर कहती है, परसों के दिन से हेवनली टॉम खुलने वाला है और आज की वो रात है जब हमारे एंशिएंट क्लैन के एल्डर्स ये चीज फाइनलाइज करेंगे कि एंशिएंट टॉम में कौन एंटर करेगा। मुझे डर है कहीं ये लोग कोई प्लान चलकर शेयन को वहां एंटर करने से रोकने की कोशिश करेंगे या तो फिर शेयन को हार्म करने की कोशिश करेंगे। मुझे उन लोगों पर नजर रखनी होगी। लिटिल फेरी डॉक्टर बात को समझती है, जिसके बाद कहती है, सुनर तुम चिंता मत करो, आराम से जाओ, मैं शेयन की देखभाल करूंगी। जिसके बाद सुनर शेयन की ओर देखते हुए कहती है, मैं मेक श्योर करूंगी कि इस बार शाओ क्लैन हेवनली टॉम में जाए और शेयन उसको रिप्रेजेंट करे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को गो रेल्म के मेन हॉल को दिखाया जाता है, जहां पर सारे एल्डर्स हेवनली टॉम में एंटर करने वाले कैंडिडेट्स को फाइनलाइज कर रहे थे। हम लोग एल्डर तोंग शुआन को देखते हैं जो कि कहते हैं 8 एंशिएंट क्लैन में से हेवनली क्लैन में एंटर करने के लिए 2 लोगों को फाइनलाइज किया जाता है, क्योंकि वहां एंटर करने के लिए सभी क्लैन के लिए 2 स्पॉट्स रखे जाते हैं। क्योंकि इस बार स्पिरिट क्लैन से एंशिएंट टॉम में एंटर करने के लिए कोई कैंडिडेट्स नहीं भेजे गए हैं, इसीलिए रूल्स के अकॉर्डिंग वो 2 स्पॉट्स भी हमारे गो रेल्म को मिल जाते हैं। पर फिर एक एल्डर कहता है,
पर हमारे क्लैन से 6 लोग हैं जो कि हेवनली टॉम में एंटर करना चाहते हैं। इस तरह से अभी भी हम लोगों को 2 स्पॉट्स की जरूरत है। तभी जो सेकंड एल्डर है वो कहने लगता है शाओ क्लैन के 2 स्पॉट्स अभी भी खाली है। अगर हम उन 2 स्पॉट्स को ले ले तो हमारी जो कमी है वो पूरी हो जाएगी, है ना। तभी एक एल्डर कहते हैं पर शाओ क्लैन से तो शाओ आया है ना, वो तो अपने क्लैन के स्पॉट को जरूर फिल करेगा। लेकिन उसकी बात को टोकते हुए फर्स्ट एल्डर कहने लगते हैं शाओ क्लैन बहुत सालों से डिक्लाइन हो चुका है और इसीलिए अब शाओ क्लैन को एंशिएंट क्लैन में कंसिडर नहीं किया जाना चाहिए। इसी तरह से हम लोग शाओ क्लैन को इस रेस से एक्सक्लूड कर सकते हैं और ये चीज एक रीजनेबल बात होगी। मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया बात है और शाओ भी इस बात को जरूर समझेगा। शाओ क्लैन के 2 स्पॉट्स हमारे गू क्लैन को मिल जाने चाहिए। फर्स्ट एल्डर की बात को सुनकर सभी लोग शांत हो जाते हैं। एल्डर तोंगशुआन कहना चाहते थे पर वो कह नहीं पाते हैं। लेकिन तभी उस जगह पर सुनर की आवाज गूंजती है। सुनर कहती है एल्डर्स, क्या आप लोग बिल्कुल बेतुकी बात नहीं कर रहे हैं? जिनको यहाँ पर बात समझनी चाहिए वो आप लोग हैं। सुनर की बात को सुनकर सभी लोग शांत हो जाते हैं। सभी लोग घूर कर सुनर की ओर देखने लगते हैं। सुनर आगे आती है, कहती है शाओ क्लैन सेंटर प्लेन को छोड़ दिया है, इसीलिए इतने सालों तक हमारा गू क्लैन उन लोगों के स्पॉट्स को बेधड़क होकर इस्तेमाल कर रहा था। पर अब जब शाओ क्लैन का एक मेंबर इस जगह पर आ चुका है तो अब आप लोग ये कह रहे हैं कि आप शाओ क्लैन के स्पॉट को उन्हें रिटर्न नहीं करेंगे। क्या ये चीज न्याय के हद से पार नहीं हो रही है? सुनर की बात को सुनकर एल्डर्स का मुंह बंद हो जाता है। वो लोग मुंह छुपाने लगते हैं। ये लोग यहाँ पर कम्प्लीटली चोरी कर रहे थे और इसीलिए अब ये लोग सुनर से नजर भी नहीं मिला पा रहे हैं। पर कुछ ढीठ एल्डर जो कि बिल्कुल ही बेशरम है कहने लगते हैं सुनर, तुम हमारे एंशिएंट क्लैन की मेंबर हो, तुम्हें अपने क्लैन के इंटरेस्ट के बारे में सोचना चाहिए, ना कि दूसरे क्लैन के इंटरेस्ट के बारे में। सुनर गुस्साते हुए कहती है एल्डर गुशान, मैं एक एंशिएंट क्लैन की मेंबर हूँ, इसीलिए हमारे क्लैन के प्रिंसिपल्स के बारे में मैं बहुत ही अच्छे से जानती हूँ। हमारा एंशिएंट क्लैन शाओ क्लैन के स्पोर्ट्स को बहुत सालों से लगातार यूज करता आ रहा है। इस तरह से तो हमें शाओ क्लैन को एक फेवर ओ करना चाहिए था, पर उन्हें फेवर देने के बजाय हम जब शाओ क्लैन के लोग यहाँ पर आए हुए हैं तब उनकी आंखों के सामने हम उनका अधिकार छीन रहे हैं, उन्हें हेवनली टॉम में जाने से एक्सक्लूड कर रहे हैं। ये चीज इतनी ज्यादा खराब है कि अगर कोई पर्सन में थोड़ा सा भी शर्म होगा तो वो ये चीज बिल्कुल भी नहीं करेगा। सुनर की बात इतनी ज्यादा तीखी थी कि फर्स्ट एल्डर गुशान को उसकी बात से बिल्कुल चिढ़ मच जाती है। वो कुछ कहना चाहता था पर कह नहीं सकता है क्योंकि ये बात सुनर की हो रही है। लेकिन तभी फर्स्ट एल्डर का चमचा सेकंड एल्डर कहता है सुनर, तुम्हें यह बात पता होनी चाहिए कि ये जगह एल्डर्स के लिए स्पेशल प्लेस है और इस तरह से तुम रूल्स को तोड़ते हुए इस जगह पर जबरदस्ती मीटिंग को भंग कर रही हो। सुनर भी कहने लगती है सेकंड एल्डर गुशान, क्या आप ये भूल गए हैं कि एक 7 कलर्ड मार्क ऑब्टेन करने वाले की क्या ऑथोरिटी होती है? सुनर जिसके बाद अपना 7 कलर्ड मार्क की एनर्जी रिलीज करने लगती है। ये एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि यहाँ पर खड़े एल्डर्स भी घबरा जाते हैं। 7 कलर्ड क्लैन मार्क कोई मामूली चीज नहीं है, इसकी सभी लोग रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि ये चीज दाऊदी ब्लड लाइन तक पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा कैपेबल होती हैं। तभी एल्डर तोंगशुआन भी कहने लगते हैं मिस सुनर का ब्लड मार्क 7 कलर्ड क्लैन मार्क का है और इसी वजह से जो मिस सुनर की ऑथोरिटी है वो यहाँ पर खड़े बहुत लोगों के स्टेटस से ऊपर उठ जाती है। तो ठीक है, सुनर जो कह रही है वो बात बहुत ही ज्यादा रीजनेबल है और हम इनकी बात को कंसिडर कर सकते हैं। हमारे एंशिएंट क्लैन गू क्लैन शाओ क्लैन के स्पोर्ट्स को बहुत सालों से ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है और इसीलिए अब समय आ गया है कि हम लोग उनके स्पॉट को उन्हें दोबारा रिटर्न करें। एल्डर तोंगशुआन कहते हैं तो सभी लोग शांत हो जाते हैं। कोई भी तोंगशुआन की बात को अपोज नहीं करता है। तोंगशुआन भी जिसके बाद कहते हैं ठीक है, अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो ये बात तय हो जाती है। सुनर शाओ को जाकर कह दो कि तैयारी कर ले। इस बार शाओ क्लैन की ओर से शाओ हेवनली टॉम में एंटर करने वाला है। सुनर हाँ में सिर लाती है, जिसके बाद बाकी के एल्डर्स से कहती है एल्डर्स एक्सक्यूज मी और एटीट्यूड में वहां से जाने लगती है। सभी एल्डर्स का मुंह बन जाता है। सुनर जब चली जाती है तो फिर फर्स्ट एल्डर तोंगशुआन से कहते हैं एल्डर तोंगशुआन, हेवनली टॉम में जो शाओ स्वान का टॉम्ब है, क्या उस जगह पर अभी तक हमारे क्लैन के कोई लोग एंटर कर पाए हैं या फिर कोई चांसेस है? लेकिन तभी फिर से एक मिस्टीरियस आवाज गूंजती है। शाओ स्वान के टॉम्ब के बारे में आप लोगों को कोई भी दो राय नहीं रखनी चाहिए। हम लोग उस शाओ स्वान के टॉम्ब में एंटर नहीं कर सकते हैं। शाओ स्वान की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेथड्स वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग
है कि अगर मैं भी वहाँ एंटर करने की कोशिश करूँ तो मेरे भी वहाँ एंटर करने के सिर्फ 50% ही चांसेस बनते हैं। तो अब आप लोग ये मीटिंग एंड कर सकते हैं। सभी लोग फिर उस मिस्टीरियस आवाज को ग्रीट करते हैं और ऑर्डर को फॉलो करते हुए चले जाते हैं। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस की ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा था और नेक्स्ट एपिसोड मैं आपके लिए कल सुबह इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। अगर आपको ये डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।